हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रांसड्यूसर, नीड ऑफ ट्रांसड्यूसर देखा था। ठीक है, फिर हमने उसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर देखे थे। ठीक है, तो आज हम कंपैरिजन देखेंगे। जैसे हमने कल देखा था एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आज हम देखेंगे उन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। एक्टिव ट्रांसड्यूसर इट ऑपरेट्स अंडर एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इट ऑपरेट्स अंडर एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल। और पैसिव क्या है, ऑपरेट्स अंडर एनर्जी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब ये कंट्रोलिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है पैसिव ट्रांसड्यूसर और एक्टिव कन्वर्जन। सेकंड हमारा पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नाम एक्टिव ट्रांसड्यूसर को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। और पैसिव को हम कहते हैं एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर। थर्ड पॉइंट है हमारा सोर्स रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में कोई भी हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर टेम्परेचर स्पीड। और पैसिव को किस में यूज़ करते हैं, टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है एक्टिव ट्रांसड्यूसर के, थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटोवोल्टाइक सेल। और पैसिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल क्या है, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये भी हमने कल देखा था। तो सबसे पहले हम एनालॉग ट्रांसड्यूसर देखते हैं। नेचर ऑफ आउटपुट क्या है, एज अ नेम सजेस्ट एनालॉग ट्रांसड्यूसर इज एनालॉग इन नेचर। ओके, और डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या है, उसका आउटपुट इज डिजिटल इन नेचर। सेकंड हम देखते हैं कन्वर्जन। ठीक है, मतलब एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट्स द इनपुट क्वांटिटी इन एनालॉग आउटपुट। डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इन डिजिटल आउटपुट। एग्जाम्पल्स क्या है एनालॉग ट्रांसड्यूसर के, पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज। डिजिटल ट्रांसड्यूसर के रोटरी एनकोडर एंड ऑप्टिकल एनकोडर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये भी हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है, नेचर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या है, दीज आर मोस्टली सेंसर्स। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर ये सेंसर्स रहेंगे। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या रहेगा, ट्रांस कंडीशन एलिमेंट। मतलब हमने जैसे कल देखा था ट्रांस कंडीशन एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टैक्ट और कनेक्शन। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट और कनेक्शन। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मेजरेंट, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कनेक्शन विथ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर ये हम मेजरेंट, मतलब जो भी हमारी क्वांटिटी मेजर करनी है उसे वो डायरेक्टली कनेक्ट में रहेगा। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हमेशा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के कनेक्शन में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की, बर्डन ट्यूब, बेलोज। और सेकेंडरी की एलवीडीटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, फिर से हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पहला है आउटपुट। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में आउटपुट इज इजीली एम्पलीफाइड। ठीक है, मतलब हम इजीली आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में क्या है पहला पॉइंट, आउटपुट रिक्वायर्स सिग्नल कंडीशनिंग, मतलब हमें पहले सिग्नल को कंडीशन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है, नेचर ऑफ आउटपुट। नेचर ऑफ आउटपुट, आउटपुट इज करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में जो भी हमारा आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल रहेगा इनपुट को। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, आउटपुट इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वो क्वांटिटी हमारी चेंज हुई रहेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का क्या है, कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट।
ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो फिजिकल को फिजिकल क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। एग्जांपल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की आरटीओ और थर्मिस्टर, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की बेलोज एंड बर्नर ट्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर यूज करने की क्या क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं हम। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या है, दीज आर एनर्जी कन्वर्टर्स कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, दैट इज इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इट्स ऑपरेटिंग रेंज शैल वर्क सेटिस्फैक्टरीली इन द सिलेक्टेड रेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। Next is operating principle, that is resistive, capacitive, inductive, photoelectric, etc. Third is frequency of response and resonant frequency. ठीक है, flat और desired range. Fourth क्या है, its sensitivity requirement, ठीक है, to produce detectable input. Fifth क्या है, its accuracy requirement, that is high degree of accuracy shall be assured. Next क्या है, अलाउेबल एरर्स, मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा एरर्स रहेंगे ही। लोडिंग इफेक्ट शैल हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट्स रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इट्स स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इट्स एनवायरमेंटल